नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजद को सबसे बड़ा झटका लगा है। झटका इस तौर पर कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह वही नेता हैं जिनके साथ मिलकर लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी को गढ़ा था और करीब 32 साल से रघुवंश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ हमेशा खड़े रहते थे और कोई भी चुनाव हो उसमें सबसे बड़ा चेहरा रघुवंश प्रसाद सिंह भी होते थे। लेकिन अभी उन्होंने अस्पताल के बेड पर बैठकर ही लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा दे दिया है और कह दिया है कि अब मुझे माफ कीजिए, अब आपके साथ खड़ा नहीं रह सकता। फिलहाल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्टी से चले जाने पर तेजस्वी यादव को क्या नुकसान होगा, आज के इस वीडियो में इसी पर बातचीत करेंगे। क्योंकि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं और कई दिनों से तैयारी चल रही है। इनफैक्ट इस बार ये बताया जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो सत्ता में आएगा और नीतीश कुमार को हराया जाएगा। लेकिन आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह के चले जाने के बाद क्या उस तरीके की मजबूती आरजेडी में रहेगी? रघुवंश प्रसाद के पार्टी से जाने के साथ ही राजद को तत्काल 5 नुकसान सहना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं रघुवंश प्रसाद पार्टी के लिए कितने जरूरी थे और उनके जाने से कितना नुकसान राजद को चुनाव में हो सकता है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की छवि कैसी है, ये किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनकी कही बातों का बिहार के लोगों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता था। लेकिन आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके ऊपर अब तक कोई दाग नहीं लगा था। सादगी भरे रहन सहन और स्पष्टवादी होने की वजह से उनकी छवि एक ईमानदार नेता के रूप में बनी हुई थी। आज की तारीख में आरजेडी के कई नेता कई तरह के आरोपों में जेल में बंद हैं। ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो आरजेडी का झंडा बुलंद किए हुए थे। जाहिर तौर पर चुनाव के वक्त उनका पार्टी से छोड़ना आरजेडी के लिए नुकसानदेह होगा। आरजेडी से इस्तीफा देने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह की छवि ईमानदार नेता की तो थी ही, इसके अलावा वो पार्टी में किसी भी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को शामिल कराने के विरुद्ध थे। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने वैशाली जिले के बाहुबली नेता रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की थी, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया था। बता दें कि आरजेडी के ऊपर पहले से ही आपराधिक छवि के व्यक्तियों को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में अगर रामा सिंह को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दिया तो इसका असर पार्टी पर और भी बुरा पड़ेगा। रघुवंश प्रसाद सिंह एक समाजवादी नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त उनका आरजेडी का छोड़ना लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक ताकत को और भी कम कर देगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि रघुवंश प्रसाद सिंह कहां जाने वाले हैं, जेडीयू का दामन थामेंगे या बीजेपी में जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि उनके आरजेडी छोड़ने के बाद समाजवादियों का भी लालू प्रसाद यादव से मोह भंग हो सकता है। वहीं कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को लोटे का पानी करार दिया था। दरअसल जब पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव से सवाल पूछा था कि रामा सिंह को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज हैं और क्या वो पार्टी छोड़ देंगे, तब तेज प्रताप ने कहा था कि पार्टी एक समुद्र के समान होता है, उसमें एक लोटा पानी निकलने से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के इकलौते नेता नहीं हैं जिन्हें अपमान का घूंट पीकर पार्टी में रहना पड़ा था। इसके पहले लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रामकृपाल यादव ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। आज रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। यानी आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा आम बात है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं का उपेक्षित होकर पार्टी छोड़ना आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है।